तो फाइनली ये है गार्डन का लुक। देखिए सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए दिवाली डेकोरेशन डन। इस तरह से सिर्फ इस साइड ही करवाया है। अभी ये वाला एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया भी होगा। तो फाइनली इस तरह से गार्डन को डेकोरेट कर दिया है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा गार्डन, बताइएगा। ये देखिए सारी लाइट्स वगैरह लग गई है। और दिन का व्यू मैं दिवाली के बाद दूंगी, अभी नहीं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, एडिटिंग का समय नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ जो भी डेकोरेशन हो रहा है, थोड़ा सा आप पहले से देख लीजिए। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, लेकिन फ्रिज रह गया था और एक दो चीज़ें और भी रह गई थी जिनको मुझे क्लीन करना है। ये व्लॉग धनतेरस से ठीक एक दिन पहले का है, और जो गार्डन का ओवरव्यू आपने देखा वो उससे एक दिन पहले का है। मतलब उसी शाम को डेकोरेशन हुआ था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। बाकी डेकोरेशन का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। वो व्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ पे सबको खाना पीना खिलाने के बाद आराम से मैं अब फ्रिज को धोने में लगी हूँ। इसकी धुलाई करूँगी, मतलब साफ़ सफाई करके, और इसके बाद जो है बच्चे लोग आ जाएंगे, उन लोग को खिला पिला करके फिर हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो आज किचन से रिलेटेड सारी शॉपिंग कर लेनी है मुझे, इसलिए मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। अब फ्रिज साफ़ कर देंगे, इसके बाद जो भी सारा सामान आएगा ना तो लगाने में आसानी होगी। और देखिए अभी सफाई शुरू भी नहीं किया था कि ये लोग आ गए। अब इन लोगों को खाना वाना दे करके और फिर मैं जो है किचन की क्लीनिंग में लगूंगी। तो यहाँ पे फ्रिज से सारा सामान मैंने निकाल दिया, फ्रीजर से, फ्रिज से, और जो बास्केट है सब्जियों वाला वो सारा पूरा फ्रिज खाली करने के बाद, और इसके बाद खूब अच्छे से इसकी क्लीनिंग की। पहले तो कई बार फ्रिज को मैं डीप क्लीन कर दिया करती थी, लेकिन अब साल में 2 बार या 3 बार ही डीप क्लीन करती हूँ। बाकी बीच बीच में ऐसे हल्की फुल्की क्लीनिंग इसकी कर देती हूँ। तो सामान वगैरह अरेंज कर दो थोड़ा तो चल जाता है काम। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा ही गंदा सा लग रहा था, और खूब अच्छे से इसके बाद क्लीनिंग हुई। जब कोई चीज़ ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो फिर जब वो साफ़ होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए सारा फ्रीजर, फ्रिज, सारा एरिया बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम चमक रहा था। काफ़ी टाइम बाद मेरा फ्रिज इतना साफ़ दिख रहा था मुझे, क्योंकि बीच बीच में साफ़ करो ना तो इतना क्लीन नहीं हो पाता है, जब रैक वगैरह लगे रहते हैं। और वैसे सामान सारा इधर उधर करके मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर भी तो बस कर लिया। इसके बाद जो है अब हम लोग फिर शॉपिंग पे निकल आए हैं। मैं इनको भी साथ लेके आई थी, लेकिन ये बैठे हुए थे क्योंकि पैर में इनकी तकलीफ़ थी। तो साथ आते हैं तो ठीक लगता है। सामान तो सारा मुझे ही लेके जाना था, तो घर पे ही थे, तो मैंने कहा चलिए शाम का टाइम है, आप भी चलिए वहाँ पे बैठे रहिएगा। बस इसके बाद यहाँ से मैं सारा किचन का राशन लूँगी, जितना भी दिवाली से रिलेटेड भी, इसके अलावा और भी जो भी मेरा डेली रूटीन का सामान होता है सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। बीच बीच में कई सारी चीज़ें ना यहाँ वहाँ से ले करके काम चला रहे थे, सिर्फ दिवाली के चक्कर में कि दिवाली आए तो अच्छे से शॉपिंग करेंगे। अब यहाँ से मैं इतना सामान ले लेती हूँ कि 2 से ढाई महीने हम लोगों का निकल जाएगा, और इसी तरह से 2 महीने तक का लगभग सामान ले लेती हूँ इकट्ठा, ताकि बार बार जो है सामान लेने ना जाना पड़े। फिर भी किचन का ऐसा काम होता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं कम, तो आसपास से मंगा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं ले लेती हूँ जो लगभग 2 महीने तक हमारे चल जाते हैं, या इससे ऊपर भी चल जाते हैं। तो वो शॉपिंग भी करेंगे साथ में। कुछ भी अगर लगेगा कि दिवाली स्पेशल है खाने पीने से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो ले लेंगे हम लोग। बाकी जो डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें कुछ हैं और भी धनतेरस से रिलेटेड हैं, तो वो सारा तो धनतेरस के दिन ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान लेकर के आ गए थे, और इसके बाद अब शुरू हुआ काम इनको भरने का। और जब मैं ये सब काम करती हूँ ना, तो मेरे बाबू का बड़ा मन लगता है इन सब चीज़ों में, तो वो ज़रूर आकर के मुझे तंग करता है कि इसको मैं भरूँगा, ये पैकेट मैं खोलूँगा, ये डिब्बा मैं भरूँगा। ये सारे काम देखिए लगा हुआ है साथ में। तो इसको 1-2 सामान दे देती हूँ कि लो बैठ करके करो, और सामान को अरेंज करने में इसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। तो सभी दालों के नाम इसको पता हो गए होंगे, पीली दाल, काली दाल, किसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें इसको पता हो गई होंगी। तो बस अब सारी फिलिंग शुरू हो रही है, सारे सामान को अच्छे से लगा दूंगी आज के आज, ताकि सुबह, कल धनतेरस है, कल के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, तो कुछ भी कल पे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ 2 तरह की मिर्चें मैं ले आती हूँ, लाल मिर्च, ये मम्मी अचार वगैरह बनाती है ना, तो उसमें भी यूज़ होता है, इस वजह से लाल मिर्च इतना लाते हैं, खाने में बहुत कम यूज़ करते हैं। किचन का ये सारा काम निपटाने के बाद कुछ चीज़ें रह गई थी जो हमें लेना था। धनतेरस के दिन ही बाबू का, मेरे भतीजे का, छोटे वाले का फर्स्ट बर्थडे भी है,
तो उसके लिए भी हमें कुछ गिफ्ट लेना था। तो तन्वी का मन था कि जब मैं रहूँगी तभी हम लोग गिफ्ट लेने चलेंगे, इसलिए हमें अंधेरा हो गया निकलने में। तो यहाँ पे हम और तन्वी आ गए हैं मॉल में। यहाँ देखेंगे जो भी उसके लिए कुछ मिलेगा तो ले लेंगे अच्छा सा गिफ्ट। इसके अलावा मुझे कुछ और भी कंटेनर लेने थे जो कम लग रहे थे, कुछ मैचिंग के चाहिए थे। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लेंगे किचन से रिलेटेड, क्योंकि अभी अभी सारा सामान भरा है ना, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसके अलावा एक दो चीज़ तो मेरे ऑर्डर में ही फंसे हुए हैं, देखिए कब तक आते हैं। मैंने सोचा था किचन का ओवरव्यू आपको दूंगी, लेकिन अब तो क्या ही दूंगी, अभी सामान आ जाए तो फिर देखा जाएगा, छठ वगैरह तक दे दूंगी। और यहाँ पे फिर घर आने के बाद ना, रात में खाना पीना हो जाने के बाद हमने ये वॉलपेपर निकाला, क्योंकि सफाई तो अभी चल ही रही है। ये वॉलपेपर मैंने यहाँ के लिए ऑर्डर किया था, जो कि मेरे जाने के बाद आ गया था। तो इनके दिमाग में आया कि चलो मैं भी देखता हूँ। और वॉलपेपर ना मैं इनकी हेल्प से ही लगाती हूँ यहाँ पे। यहाँ का टाइल्स मुझे पसंद नहीं है, किचन का जो फ्रंट एरिया है वहाँ का। तो यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है। ये वॉलपेपर जब मैंने लगाया था तो इसका वीडियो शेयर किया था। ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा था, बस इसकी डिमेरिट यही थी कि इसमें जो है जैसे कोई भी गंदगी फंस जा रही है ना, तो वो साफ़ नहीं होती, क्योंकि ये खुरदुरा सा है, रफ सरफेस है। तो हमने इस पुराने वाले वॉलपेपर को हटा दिया है, अब नया वॉलपेपर लगा दिया है। ओवरव्यू के समय मैं दिखाऊंगी आपको कि किचन कैसा लग रहा है। और अब मैं धनतेरस के दिन मिल रही हूँ सीधे आपसे, और मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। अपनी गाड़ी दिखा रही हूँ पुरानी वाली, ये 7 साल पुरानी गाड़ी है आपको लग रही है, और ये आज चली जाएगी और हमारी नई गाड़ी आ जाएगी, जिसको आप अगले ब्लॉग में देखेंगे कि कौन सी गाड़ी हम लोग ले रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग पे। और यहाँ पे देखिए कुछ सामान मैंने लिया है। किचन से कुछ बर्तन निकले हैं जो कि ख़राब से हो गए थे, उनको मैंने निकाल करके ले लिया है। और कुछ बर्तन भी मुझे लेने हैं, साथ ही झाड़ू वगैरह लेते हैं धनतेरस पे, वो सारा चीज़ लेना है। और गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी है। तो यही सारे चीज़ हमें लेने हैं आज। तो मैं जा रही हूँ, और देखिए सारा काम अकेले करना पड़ रहा है ना इनकी पैर की वजह से, तो इसलिए भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई। ऐसा भी नहीं है कि इनका पैर ठीक होता है तो ये अकेले ये सारी शॉपिंग करते हैं, मुझे साथ लेके ही जाते हैं। मतलब जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर से रिलेटेड क्या चीज़ें चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों में ये अपना दिमाग बिल्कुल नहीं खपाना चाहते हैं, तो साथ में ही लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी आराम रहता है मुझे, और साथ में ये जाते हैं। तो अभी रुकिए, मैं अपना कैमरा ले लेती हूँ, इसके बाद ही यहाँ से जाऊँगी। तो बस निकल आए। ये वाला कितने का है भैया? और ये वाला 250 का। ये 2.5 का, ये 250। बड़ा महंगा बता रहे हैं। कितने में दे देंगे इस वाले को? ले लीजिए मैम, कम कर लीजिएगा। पेयर है वो लास्ट बता दे दीजिए। हाँ लास्ट है, नहीं मिलेगा इसका। लेकिन अच्छे से लगाएंगे तभी लेंगे। रखिए, और लेना है। ये फूल ये कैसे है? ये 300 रुपये जोड़ा, ये 250 रुपये जोड़ा है सब। ये बताइए कैसे एक लड़ी दे रहे हैं? वो 30 रुपये पीस है। 30 रुपये पीस है। ये वाला कैसे है? ये सब नहीं ये, हाँ ये 100 रुपये पीस है। ये 100 रुपये जोड़ा है। ये भी तो अच्छा लग रहा है। सही से सब लगा के हमको दे दीजिए। देख रही हैं दाम, दूध कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ ये सही है। अरे इसमें 2 कलर है क्या? ठीक से देख के दीजिए। कहाँ 2 कलर है? 2 कलर है। अब दो अच्छा लग रहा है, और 2 कलर है तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। सिंगल कलर वाला निकालिए। 10 हो गया ये। इसमें भी ये सब खुल जाएगा। पैकेट में दिखा है। ये एक शॉप है ना जहाँ पे हम लोग होली में और दिवाली में ज़रूर आते हैं। बहुत बड़ी शॉप नहीं है, छोटी सी ही है, स्ट्रीट साइड में ये शॉप है। लेकिन यहाँ चीज़ें इतनी यूनिक लगती हैं ना कि मॉल में जाओ या कहीं जाओ तो उतना नहीं समझ में आता है। तो यहाँ से मैंने ढेर सारे डेकोरेशन के आइटम्स लिए, जो कि मैं दिवाली व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं बर्तन के स्टोर में आ गई हूँ, और अपने देखिए ये कुछ बर्तन लेकर के आई हूँ। ये सारे बर्तन एक्सचेंज हो जाएंगे मेरे, जो टूटे फूटे थे, ख़राब हो रहे थे। और इसके अलावा इस बार मैंने बर्तनों में ना एक कढ़ाई ली है और एक तवा लिया है। 2-3 तवा है मेरे पास, लेकिन अभी एक तवे की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो ये लिया है। और साथ ही मैंने एक कढ़ाई ली है। इस बार मैंने स्टील वाली कढ़ाई ली है,
जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हॉकिंस की ये दोनों ही चीज़ें हैं। इसके अलावा मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन लेना था, दोनों बच्चों का टिफ़िन ख़राब हो रहा था, तो यही सारी चीज़ें लेंगे। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी मैंने रास्ते में ले ली थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है धनतेरस के दिन मार्केट में ना, कि आप मोबाइल तो छोड़ दीजिए, कोई भी कैमरा मोबाइल नहीं निकाल सकते, इतनी भीड़ रहती है। तो मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि एकदम समझिए कि पैर रखने की जगह नहीं होती। किसी तरह से मैं निकल कर के यहाँ तक आई हूँ। तो यहाँ से सारा सामान ले लिया है मैंने, जो भी बर्तन वगैरह लेने थे, और बच्चों के टिफ़िन देखिए ख़राब हो रहे थे, तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ कलरफुल सा बाबू के लिए ले लूँ। तो ये इसमें से एक टिफ़िन मुझे पसंद आ गई थी और एक तन्वी के लिए, दोनों ही बच्चों की टिफ़िन ख़राब हो रही थी। 2 साल पहले मैंने ऑनलाइन इन लोगों के लिए बढ़िया टिफ़िन मंगाई थी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं टिफ़िन बच्चों के, तो इसलिए यहाँ पे ले लूँगी। और ये सारी ख़रीदारी करके अब मैं घर चलूँगी, और अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं, साथ में बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये सब नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से धनतेरस की भी ढेर सारी शॉपिंग हो गई है, बाकी डेकोरेशन का काम घर में चल रहा है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये व्लॉग जाते जाते शायद दिवाली आ जाए, क्योंकि एडिटिंग का टाइम समझ ही रहे हैं, इतना काम है, आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत घर का काम, और साथ में 2 दिन तक लगातार शॉपिंग किया, और अब जा कर के ये काम पूरा हुआ है। तो अब जो है डेकोरेशन ही करना है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।